hello everyone, welcome back to my channel Commerce Pro Max. I hope आप सभी अच्छे होंगे। आज हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिटेल में कवर करने वाले हैं। दैट इज व्हाई डू फर्म एग्जिस्ट, एक्सप्लेन एंड व्हाट फंक्शंस डू दे परफॉर्म, also outline the constraints on the operation of firms। ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अक्सर 16 मार्क्स तक का ही पूछा जा सकता है। इस लेक्चर में हम आपको हर पॉइंट को एक सिंपल इजी लैंग्वेज में एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको रटना ना पड़े बल्कि कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड हैंड रिटन नोट्स और इजी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रो मैक्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का अपडेट टाइमली मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले समझते हैं कि फर्म होती क्या है। सो स्टूडेंट, जब भी हम फर्म शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कंपनी या बिजनेस आता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें, फर्म एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल और टेक्नोलॉजी जैसे प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का यूज करके गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करती है और मार्केट में सेल करती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव जनरली प्रॉफिट अर्न करना होता है। सिंपल वर्ड्स में अगर समझें, फर्म का काम है रिसोर्सेज को यूज करके कस्टमर के लिए प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाना और उससे प्रॉफिट कमाना। फॉर एग्जाम्पल, सपोज राइसीला हेल्थ फूड लिमिटेड राइसीला पैडी परचेज करती है, मशीन यूज करती है, एम्प्लॉयज हायर करती है और राइस ब्रेन ऑयल प्रोड्यूस करके मार्केट में सेल करती है। ये एक फर्म है। इसी तरह अमूल, टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस सब फर्म है। अब फर्म की डेफिनेशन को सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। मैं स्टूडेंट को हमेशा एक लाइन याद करवाती हूँ। वो क्या है? फर्म रिसोर्सेज को कंबाइन करती है, प्रोडक्ट्स बनाती है और उन्हें मार्केट में सेल करके प्रॉफिट अर्न करती है। बस इसी को फर्म कहते हैं। सिंपल है ना? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आ फर्म। अब देखते हैं फर्म की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहला पॉइंट है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका मतलब फर्म एक्टिवली बिजनेस एक्टिविटी करती है, जैसे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग, मार्केटिंग, परचेजिंग सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमूल सिर्फ मिल्क प्रोड्यूस नहीं करती, मिल्क कलेक्ट भी करती है, पैकेजिंग भी करती है, मार्केटिंग भी करती है, डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है। ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। हमारा सेकंड पॉइंट है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन। प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन में क्या होता है? फर्म जनरली इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करती है। इनपुट का मतलब जैसे कि रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, मशीन, टेक्नोलॉजी और आउटपुट होता है फिनिश्ड गुड्स या सर्विसेज। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि एक बेकरी है, उसका इनपुट क्या होगा? फ्लोर, शुगर, बटर, लेबर, मशीन एंड आउटपुट क्या निकलेगा? केक। इसी को ही प्रोडक्शन प्रोसेस कहते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट है प्रॉफिट मोटिव। ऑलमोस्ट हर बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस सरवाइव कैसे करेगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक शॉपकीपर हर प्रोडक्ट लॉस में बेचने लगे तो कुछ टाइम बाद उसकी शॉप बंद हो जाएगी। इसीलिए फर्म प्रॉफिट अर्न करती है। फोर्थ पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फर्म रैंडमली काम नहीं करती, उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। हर एम्प्लॉय का रोल फिक्स्ड होता है, जैसे ओनर, सीईओ, मैनेजर, सुपरवाइजर, वर्कर। सबका अपना अपना काम होता है।
इसी को ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सबसे पहले है सोल प्रोप्राइटरशिप, ओन्ड एंड रन बाय वन इंडिविजुअल। इसमें सिर्फ एक ही ओनर होता है, वही बिजनेस चलाता है, वही प्रॉफिट लेता है, वही लॉस बियर करता है। फॉर एग्जाम्पल, मोहल्ले की जनरल स्टोर, ब्यूटी पार्लर, टेलर शॉप और मेडिकल स्टोर, ये मोस्टली सोल प्रोप्राइटरशिप होती हैं। सेकेंड टाइप इज पार्टनरशिप। इसमें दो या उससे ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस चलाते हैं, प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीए फर्म, लॉ फर्म, हॉस्पिटल एंड रेस्टोरेंट। हमारा थर्ड टाइप है कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कंपनी और ओनर दोनों लीगली अलग होते हैं। कंपनी के नाम से प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन कंपनी केस भी कर सकती है और कंपनी पर केस भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि रिलायंस कॉरपोरेशन, इन्फोसिस, टीसीएस, एप्पल एंड माइक्रोसॉफ्ट। हमारा नेक्स्ट टाइप है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, जिसे एलएलसी के नाम से भी जाना जाता है। ये पार्टनरशिप और कॉरपोरेशन दोनों के फीचर को कंबाइन करती है। ओनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है और बिजनेस को सेपरेट लीगल रिकॉग्निशन मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ characteristic is legal identity. Depending on its structure, a firm may or may not be separate legal entity from its owner. अब क्वेश्चन आता है, लीगल आइडेंटिटी क्या होती है? सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें, क्या बिजनेस और ओनर लीगली सेम है या फिर अलग? कॉरपोरेशन में कंपनी अलग लीगल पर्सन होती है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर और बिजनेस अलग नहीं होते हैं। एक एग्जांपल्स के थ्रू इसे समझते हैं। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप पर लोन है, तो ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज हो सकती है, लेकिन कॉरपोरेशन में जनरली शेयर होल्डर की पर्सनल प्रॉपर्टी सेफ रहती है, इसीलिए कंपनीज इनकॉर्पोरेट होती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज मार्केट इंटरेक्शन। हर फर्म मार्केट में कंपटीशन करती है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है, एडवर्टाइजिंग करती है, बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करती है, प्राइस को डिसाइड करती है। ये सब मार्केट इंटरेक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोका कोला और पेप्सी दोनों कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कंपटीशन करती है। इसी तरह जियो और एयरटेल, amazon और फ्लिपकार्ट, अमूल और मदर डेयरी, ये सब मार्केट इंटरेक्शन का एग्जाम्पल है। अब देखते हैं, व्हाई डू फर्म एग्जिस्ट? फर्म क्यों एग्जिस्ट करती है? सो स्टूडेंट, अब तक हमने समझा कि फर्म होता क्या है, लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, आखिर फर्म की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या हर पर्सन अपना काम खुद नहीं कर सकता? सोचो, अगर हर बार हमें प्रोडक्ट बनाना हो और हर छोटी छोटी चीजें के लिए अलग अलग लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़े, तो कितना टाइम वेस्ट और पैसा वेस्ट होगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फर्म एग्जिस्ट करती है। सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें, फर्म इसीलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि वो प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करती है, कॉस्ट कम करती है, एफिशिएंसी बढ़ाती है और प्रॉफिट अर्न करती है। अब एक एक रीजन डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला रीजन है ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी। ये सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है। इस थ्योरी को रोनाल्ड कॉसे ने दिया था। रोनाल्ड कॉसे के अकॉर्डिंग, अगर हर काम मार्केट के थ्रू किया जाए तो बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन कॉस्ट आती है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होती है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब होता है सप्लायर ढूंढने का कॉस्ट, बायर ढूंढने का कॉस्ट, प्राइस नेगोशिएट करने का कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट बनाने का कॉस्ट और एग्रीमेंट इन्फोर्स करने का कॉस्ट। ये सब मिलकर ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए आप एक बेकरी चलाती हो। अगर रोज फ्लोर के लिए अलग कॉन्ट्रैक्ट बने,
शुगर के लिए अलग कॉन्ट्रैक्ट बने, बटर के लिए अलग, बेकर के लिए अलग, डिलीवरी बॉय के लिए अलग बने। तो करोगे क्या? तो पूरा दिन सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ही बनाते रहोगे, प्रोडक्शन कब करोगे? इसीलिए फर्म सब एम्प्लॉयज को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखती है। मैनेजर्स डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देती है। हर बार कॉन्ट्रैक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इससे टाइम बचता है, कॉस्ट कम होती है और प्रोडक्शन फास्ट होता है। Firm exist because they reduce the transaction cost by bringing the production under one organization instead of relying on separate market contracts. सेकेंड रीजन है हमारा इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एंड स्कोप। स्टूडेंट अब दूसरे रीजन को डिटेल में समझते हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब प्रोडक्शन बड़ा होता है तो एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए एक नोटबुक बनाने वाली कंपनी सिर्फ 100 नोटबुक्स बनाती है तो कॉस्ट ज्यादा होगी। लेकिन अगर वही कंपनी 10 लाख नोटबुक्स बनाए तो मशीन, लेबर और इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट डिवाइड हो जाएगा। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? पर नोटबुक कॉस्ट कम हो जाएगी। इसी को इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल कहते हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप क्या होता है? स्कोप का मतलब होता है एक ही रिसोर्सेज का यूज करके मल्टीपल प्रोडक्ट बनाना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अमूल मिल्क से बटर, चीज, कर्ड, आइसक्रीम, पनीर सब बनाती है एक ही रॉ मटेरियल से मल्टीपल प्रोडक्ट, इसीलिए कॉस्ट और कम हो जाती है। थर्ड रीजन है स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। हर एम्प्लॉय सब कुछ नहीं करता, सब अपना अपना काम में एक्सपर्ट होते हैं, इसी को स्पेशलाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार फैक्ट्री में एक वर्कर सिर्फ इंजन बनाता है, एक वर्कर टायर लगाता है, एक वर्कर पेंटिंग करता है, एक वर्कर क्वालिटी चेक करता है। सब अपना अपना काम करते हैं। इससे प्रोडक्शन फास्ट होता है, मिस्टेक कम होता है, क्वालिटी इंप्रूव होती है और मैनेजर इन सब को इजीली कोऑर्डिनेट करता है। ओके। फोर्थ रीजन है रिस्क मैनेजमेंट एंड फाइनेंसिंग। बिजनेस में रिस्क तो हमेशा होता ही है, जैसे डिमांड कम हो जाना, रॉ मटेरियल महंगा हो जाना, कंपटीशन बढ़ जाना, लॉस हो गया। एक इंडिविजुअल के लिए इतना रिस्क उठाना मुश्किल होता है, लेकिन फर्म, ओनर्स, स्टेक होल्डर, इन्वेस्टर सबका पैसा कलेक्ट करती है, इसीलिए बड़ा प्रोजेक्ट भी पॉसिबल हो जाता है। रिस्क भी सब में डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस अगर 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाती है तो सिर्फ एक इंसान का पैसा नहीं होता इसमें, थाउजेंड्स ऑफ शेयर होल्डर जो कि इन्वेस्ट करते हैं इसमें। हमारा नेक्स्ट रीजन है इनोवेशन एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। स्टूडेंट रिसर्च करना बहुत एक्सपेंसिव होता है, न्यू टेक्नोलॉजी बनाना भी एक्सपेंसिव होता है। एक इंडिविजुअल इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन फर्म कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल हर साल एक नया आईफोन लॉन्च करती है, इसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करती है। इसी वजह से कंपनी कॉम्पिटिटिव रहती है। नेक्स्ट रीजन है लीगल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फर्म एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है, लोन ले सकती है, केस फाइल भी कर सकती है और इसके अगेंस्ट केस भी हो सकता है। और ये कॉन्टिन्यूटी प्रोवाइड करती है। अगर ओनर चेंज भी हो जाए तब भी कंपनी चलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कंपनी का सीईओ रिटायर हो जाए तो कंपनी बंद नहीं होती है, नया सीईओ आ जाता है। नेक्स्ट रीजन है मैनेजरियल एफिशिएंसी। हर ओनर हर काम खुद नहीं कर सकता, इसीलिए फर्म प्रोफेशनल मैनेजर्स हायर करती है। ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग सब एफिशिएंटली करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक हॉस्पिटल में डॉक्टर ऑपरेशन करता है, मैनेजर्स हॉस्पिटल को मैनेज करते हैं। दोनों का रोल अलग अलग होता है।
नेक्स्ट रीजन है कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेस। फर्म इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस को सिक्योर करती है, जैसे कि लेबर, टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल, मशीन एंड लैंड। इससे प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, राइसीला फार्मर्स के साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करते हैं ताकि राइस ब्रांड की रेगुलर सप्लाई बनी रहे। नेक्स्ट रीजन है मार्केट पावर। स्टूडेंट, कुछ फर्म इतनी बड़ी हो जाती है कि वो मार्केट में अपना इन्फ्लुएंस बना लेती हैं। इसे मार्केट पावर कहते हैं। मार्केट पावर का मतलब है कि फर्म मार्केट में अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन की वजह से प्राइस, कंपटीशन या मार्केट शेयर को काफी हद तक इन्फ्लुएंस कर लेती है। एग्जाम्पल सोचिए, अगर किसी एरिया में सिर्फ एक ही इंटरनेट प्रोवाइडर हो, कस्टमर्स के पास ऑप्शन कम हो, इसीलिए उस कंपनी का मार्केट पर इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा। इसी तरह कुछ इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ी कंपनीज अपनी स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन की वजह से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर लेती हैं। एक लाइन आपने लिखनी है एग्जाम में और उसको हाईलाइट करना है। वो क्या है? लार्ज फर्म एग्जिस्ट बिकॉज दे कैन गेन मोर मार्केट पावर, स्ट्रेंथन देयर competitive पोजीशन एंड अर्न हायर प्रॉफिट। नेक्स्ट रीजन है हमारा रिड्यूसिंग अनसर्टिनिटी। बिजनेस में अनसर्टिनिटी हमेशा रहती है, जैसे कि डिमांड कम हो जाए, डिमांड कब बढ़ेगी, कब कम होगी, रॉ मटेरियल कब महंगा होगा, कंपटीशन कब बढ़ेगा। फर्म प्लानिंग और फोरकास्टिंग करके अनसर्टिनिटी को कम करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक आइसक्रीम कंपनी समर आने से पहले ही प्रोडक्शन बढ़ा देती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उससे डिमांड का आइडिया होता है। इसी तरह फर्म फ्यूचर प्लानिंग करती है। नेक्स्ट रीजन है हमारा ग्लोबलाइजेशन एंड नेटवर्क्स। आज के टाइम में बिजनेस सिर्फ एक सिटी या एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं रहा। फर्म दुनिया भर में बिजनेस करती है, डिफरेंट कंट्री से रॉ मटेरियल लेती है, डिफरेंट कंट्रीज में प्रोडक्ट सेल करती है। इसीलिए फर्म ग्लोबल सप्लाई चेन को मैनेज करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एप्पल का डिजाइन अमेरिका में होता है, पार्ट्स अलग अलग कंट्री से आते हैं, असेंबली दूसरी कंट्री में होती है, प्रोडक्ट पूरी दुनिया में सेल होता है। इसी को ग्लोबल बिजनेस कहते हैं। नेक्स्ट रीजन है हमारा रेपुटेशन एंड ब्रांड बिल्डिंग। स्टूडेंट, लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग ब्रांड भी खरीदते हैं। अगर कंपनी की रेपुटेशन अच्छी हो तो कस्टमर बिना ज्यादा सोचे उसका प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर मार्केट में दो ऑयल बोटल्स रखी हैं, एक अननोन कंपनी की है और एक राइसीला की है, तो काफी कस्टमर ट्रस्टेड ब्रांड चूज करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें क्वालिटी पर ट्रस्ट होता है। इसी को ब्रांड रेपुटेशन कहते हैं। नेक्स्ट रीजन है एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर। फर्म सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं बनाती, ये एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करती है। एम्प्लॉयज को सैलरी, ट्रेनिंग, प्रमोशन, करियर ग्रोथ और जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि राइसीला में एचआर डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सब में अलग अलग एम्प्लॉयज काम करते हैं। इसीलिए फर्म एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। नेक्स्ट रीजन है हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोसाइटल रोल। आज के टाइम में फर्म सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, सोसाइटी के लिए भी काम करती है। इससे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। सीएसआर का फुल फॉर्म है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसे याद रखना। अब फर्म एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ही करती है? ट्री प्लांटेशन करके, एजुकेशन सपोर्ट देकर, हेल्थ कैंप लगा के, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करके, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड वुमेन एम्पावरमेंट, ये सब CSR एक्टिविटीज हैं। इससे कंपनी की इमेज भी इम्प्रूव होती है और पब्लिक का ट्रस्ट भी कंपनी पर बिल्ड होता है।
नेक्स्ट एंड लास्ट रीजन है हमारा गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। कुछ इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट रूल्स फॉलो करना कंपलसरी होता है, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीकॉम। एंड इंडस्ट्रीज में प्रॉपर लीगल ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी होता है। फर्म इन रूल्स को फॉलो करती है। फॉर एग्जाम्पल, बैंक बिना गवर्नमेंट अप्रूवल के ऑपरेट नहीं करता। हॉस्पिटल को भी हेल्थ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, इसीलिए फर्म लीगल रिक्वायरमेंट को कंप्लीटली फॉलो करती है। आई होप आपको यहाँ तक का टॉपिक बिल्कुल समझ आ गया होगा। आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शंस ऑफ अ फर्म एंड उसके कंस्ट्रेंट्स पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड अगर आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रो मैक्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स की वीडियो जल्दी से जल्दी लाती रहूं, तो आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का अपडेट नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एज आई सेड फंक्शन ऑफ अ फर्म एंड कंस्ट्रेंट्स के साथ। Until then, keep learning, keep growing only with Commerce Pro Max.